चंद्रशेखर सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को उकसाने का काम करते हैं। तो करणी सेना आगरा में जाके क्या कर रही थी? कि चंद्रशेखर जैसे लोग जो इस तरीके का जहर उगलते हैं समाज में, उनका विरोध होना चाहिए। जिसको एक क्षेत्र की जनता चुनकर लोकसभा भेजती है, वो लगता है कि इस तरीके से माहौल भड़काएगा। भड़का रहे हैं, ऑलरेडी आप वीडियोस देख रहे हैं, लोगों को खुलेआम भड़काने में लगे हुए हैं। कि आप बता रहे हैं ना कि चंद्रशेखर माहौल बिगाड़ते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो करणी सेना आगरा में जाके क्या कर रही है? करणी सेना के पक्षकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी जा रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर करणी सेना मैदान में उतर चुकी है। करणी सेना का सीधे तौर पर कहना है कि चंद्रशेखर माहौल बिगाड़ते हैं और उनको बाराबंकी नहीं आना चाहिए। तो इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। चंद्रशेखर एक तरफ अड़े हुए हैं कि हम आएंगे बाराबंकी, दूसरी तरफ करणी सेना वाले कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जो भीम आर्मी के चीफ हैं वो एक तो खुद बेहोशी की हालत में सदन में बोलते हैं। सदन में आके बोलते हैं कि हम 2.5 साल से सदन चला रहे हैं, सदन में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, और 1.5 साल अभी उनको आए हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको खुद का होश ना हो, वो क्या लोगों के लिए बात करेगा? क्या तो इतनी छोटी सी गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बाराबंकी ना आए, लोगों से अपने बातचीत ना करें, लोगों को संबोधित ना करें। किस लिए आ रहे हैं? किस बात के लिए संबोधित करने आ रहे हैं? लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए रहे, उनके हक की बात करने के लिए आ रहे हैं। लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। वो शख्स जो यूजीसी को लागू कराने के पक्ष में ये कह रहा हो कि हम सड़कों पर उतर आएंगे, हम सब कुछ बंद कर देंगे, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। करणी सेना वाले भी लोग भी तो यही कह रहे हैं। जो और सवर्ण समाज के नेता हैं बड़े बड़े, वो भी तो यही कह रहे हैं कि अगर लागू हुआ तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। बिल्कुल सड़क तो इसमें गलत क्या है? फिर वो बाराबंकी ना आए। सवर्णों के खिलाफ अन्याय हुआ तो कौन नहीं सड़क पर उतरेगा? तो और पिछड़ों के लिए कौन सी क्या माना जाए कि चंद्रशेखर का बाराबंकी आना गलत है? देखिए, चंद्रशेखर सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को उकसाने का काम करते हैं, और वो लोग जो उनके लिए झंडा बुलंद करते हैं, उन लोगों के पैसे से वो जाके विदेश में रील बनवाते हैं, ये काम करते हैं। कह रहे हैं आप कि वो बाराबंकी ना आए? बाराबंकी आए, उनका स्वागत है, किसी ने मना नहीं किया है। करणी सेना वाले विरोध कर रहे हैं। करणी सेना विरोध करने दीजिए, आप आइए, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन आप किस उद्देश्य से रहे ये क्लियर करिए। आप लोगों को भड़काने के लिए आ रहे हैं कि वाकई में बाराबंकी में आप किसी चीज के लिए विशेष मुद्दे के लिए आ रहे हैं? व्यक्ति जिसको एक क्षेत्र की जनता चुनकर लोकसभा भेजती है, वो लगता है कि इस तरीके से माहौल भड़काएगा। भड़का रहे हैं, ऑलरेडी आप वीडियोस देख रहे हैं, लोगों को खुलेआम भड़काने में लगे हुए हैं। और यूजीसी के मुद्दे पर जो इनका स्टैंड है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें उनका वर्ग है उसके अलावा कोई उनका साथ देने वाला है। हम ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर कहीं ना कहीं माहौल भड़काते हैं लोगों के बीचों में जाकर, तो उनको बाराबंकी नहीं आना चाहिए। नहीं, देखिए, माहौल तो इस तरीके से कुछ अपने आप को तथाकथित कहने वाले हिंदूवादी नेता जो हिंदुत्व के नाम पे जो आग भड़काते हैं लोगों के अंदर खुद, और उसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं पे जो है उंगली खड़ी करते हैं, सवाल उठाते हैं। इस तरीके के जो काम है, ऐसा नहीं है कि करणी सेना ने और उनके पक्षी नेताओं ने ऐसे काम नहीं किए हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से किए। अगर चंद्रशेखर आजाद किसी एक चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको जाना चाहिए। ना उनके लिए रोक है, ना किसी और नेता मंत्री के लिए रोक है, जाहिर सी बात। बिल्कुल अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, वो आजाद समाज पार्टी है, उसको अगर नहीं जाएंगे तो कैसे बढ़ेगी वो पार्टी? कैसे अपने समाज के लोगों की बात करेंगे वो? देखिए, अभी एक शख्स ने इस देश के राजा की उपाधि जिनकी मिली हुई है, उन्होंने एक कानून एक तरीके से उनके समर्थन में आया है। देश पूरा उनके खिलाफ हो गया है। क्यों खिलाफ हो गया है? वो भी तो कहीं से चुनकर ही आए हुए हैं। तो जब उनके खिलाफ देश पूरा एकजुट हो सकता है, तो चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जो सवर्णों के खिलाफ बयानबाजियां करते हैं, जो अपने वर्ग विशेष की केवल बात करते हैं और सवर्णों के खिलाफ जहर उगलते हैं समाज में, उनके खिलाफ क्यों नहीं लोग एकजुट होंगे? करणी सेना वर्ग विशेष की बात नहीं करती है। करणी सेना सबकी बात करती है, वर्ग विशेष की बात नहीं करती, वो हिंदुओं की बात करती है। करणी सेना जो कर रही है सही कर रही है, आप मानते हैं? देखिए, करणी सेना का अपना एक पक्ष हो सकता है, वो किस लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि चंद्रशेखर जैसे लोग जो इस तरीके का जहर उगलते हैं समाज में, उनका विरोध होना चाहिए। तो करणी सेना आगरा में जाके क्या कर रही थी? ये आपको उनसे पूछना चाहिए। सांसद के घर पे हमला कर देती है। आप बता रहे हैं ना कि चंद्रशेखर माहौल बिगाड़ते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो करणी सेना आगरा में जाके क्या कर रही है? करणी सेना के पक्षकार नहीं है, हम चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। ये ना करणी सेना जो कर रही है गलत कर रही है, बाराबंकी में कोई सांसद जा रहा है उसको क्यों रोक रही है? उसमें गलत कर रही है। मैं चंद्रशेखर का विरोध करता हूं क्योंकि वो सवर्णों का विरोध करते हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। आप करणी सेना का विरोध नहीं करते हैं जो इस तरीके से माहौल बिगाड़ती है आगरा में जाके?
कनिणी सेना के बारे में मेरी कोई राय नहीं है, उनका अपना मुद्दा हो सकता है। चंद्रशेखर के बारे में राय देंगे। चंद्रशेखर के बारे में मेरी राय है, क्योंकि चंद्रशेखर सवर्णों के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि चंद्रशेखर के बारे में हम अपनी राय देंगे, लेकिन जो कनिणी सेना आगरा में जाके माहौल इस तरीके से बिगाड़ती है, एक सांसद के घर पे हमला करती है, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। वही मेरा भी कहना है कि कोई एक दल जिस तरीके से अपने आप से पूरा करता धरता बना हुआ है, सारे फैसले सारे निर्णय खुद ही लेगा, संविधान और जो सारी चीजें बनाई गई हैं, जो नियम कानून बनाया गया है, उन सबको ताक पर रख के कहीं पर भी जाके आप हमला कर देंगे, कहीं पर भी जाके प्रदर्शन कर देंगे। और अगर एक नेता अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अगर अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए, जन की आवाज उठाने के लिए कहीं जा रहा है, तो भी उसको भी आप रोकेंगे। ये कैसी बात हुई भला? ठीक है, हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम लगा हुआ है बाराबंकी में चंद्रशेखर रावण का, उसको लेकर कहीं ना कहीं फिलहाल माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।